मनुष्य पृथ्वी के वर्तमान निवासी हैं, लेकिन लाखों साल पहले डायनासोर ग्रह पर रहते थे। वैज्ञानिकों का दावा है कि वे अंतरिक्ष से आए एक विशाल क्षुद्रग्रह द्वारा नष्ट हो गए थे। हालांकि इन विशाल जानवरों के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। कनाडा का अल्बर्टा डायनासोर जीवाश्म की राजधानी कहा जाता है। इन जीवाश्मों का केंद्र ड्रमहेलर है। क्षेत्र की प्रकृति के कारण डायनासोर की हड्डियां अक्सर जमीन से उभरी हुई देखी जा सकती हैं। रॉयल टायरल म्यूजियम ऑफ पेलियोंटोलॉजी में इस क्षेत्र में की गई आश्चर्यजनक खोजों को रखा जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र में सालाना 4,30,000 से अधिक व्यक्ति आते हैं। रॉयल टायरल के जीवाश्म विज्ञानी डॉक्टर जिम गार्डनर का दावा है कि इस स्थान पर जीवाश्मों की प्रचुरता को इसकी 75 मिलियन वर्ष पुरानी आयु के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब के विपरीत उस समय ये क्षेत्र एक अर्ध उष्णकटिबंधीय तटीय मैदान था, जो इसे उड़ने वाले सरीसृपों, मगरमच्छों और डायनासोर जैसी प्रजातियों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता था। मरने के बाद डायनासोरों को संरक्षित करने वाली परिस्थितियां भी एकदम सही थी। उनमें से बड़ी संख्या में मौसमी तूफान और बाढ़ से मारे गए। इसके बाद उनके शवों को बड़ी मात्रा में तलछट के नीचे दबा दिया। पानी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिससे उनके शवों का जीवाश्मीकरण हुआ। घटनाओं की इस श्रृंखला के परिणामस्वरूप अल्बर्टा विश्व स्तर पर प्राथमिक डायनासोर हॉटस्पॉट के रूप में उभरा। पानी ने ही उनके शवों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 25,000 से 40,000 साल पहले हिमयुग के दौरान अधिकांश युवा तलछटी चट्टानें बर्फ की मोटी चादरों से ढकी हुई थीं। फिर जैसे जैसे तापमान बढ़ा, 1 किलोमीटर से अधिक मोटे ग्लेशियर पिघल गए और पानी की धाराएं उभरने लगीं, जिससे नई नदियां और घाटियां बन गईं। गार्डनर ने कहा, इस प्रक्रिया से चट्टानों के अंदर डायनासोर के जीवाश्म का पता चला। हर साल कटाव के कारण कुछ मिलीमीटर चट्टान नष्ट हो जाती है और नए जीवाश्म मिलते रहते हैं। रॉयल टायरल संग्रहालय द्वारा रखे गए 3 मिलियन से अधिक नमूनों में से 1% से भी कम सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए हैं।